एनर्जी सेक्टर की कंपनी इरिडा के शेयरों में 60 रुपए के भाव पर 1 लाख रुपए निवेश किए थे। जुलाई में कंपनी ने शानदार तिमाही नतीजे घोषित किए तो ये शेयर 310 रुपए पर पहुंच गया और रिया ने इस भाव पर अपने सभी शेयर बेच दिए। यानी रिया ने सिर्फ 8 महीने में ही 400% से ज्यादा का मुनाफा कूट लिया। ये तो बस एक उदाहरण है। रिया की तरह ही बड़ी संख्या में निवेशक अब मिड एंड स्मॉल कैप शेयरों पर दांव लगा रहे हैं। इससे बाजार की जो शहंशाह माने जाने वाली ब्लू चिप कंपनियां हैं या फिर लार्ज कैप कंपनियों के जो शेयर हैं वो पिछड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नियमों के मुताबिक टॉप 100 मार्केट कैपिटल वाली कंपनियां लार्ज कैप की कैटेगरी में आती हैं और मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 101 से 250 तक के पायदान की जो कंपनियां हैं वो मिड कैप कहलाती है और फिर 251 से ऊपर की जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं। बाजार की आम धारणा के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के मार्केट कैप वाली ऐसी कंपनियां जिनकी बाजार में अच्छी साख है और लंबे समय से अच्छा मुनाफा कमा रही हैं वो होती हैं ब्लू चिप कंपनियां। एनएसई की एक रिपोर्ट के अनुसार 30 जून 2024 तक इंडिविजुअल निवेशकों के पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 कंपनियों के शेयरों की हिस्सेदारी घटकर 36.8% पर आ गई, जो पिछले 22 साल का सबसे निचला स्तर है। दरअसल कोविड महामारी के बाद से मिड और स्मॉल कैप शेयर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मोटी कमाई देखकर निवेशक इन शेयरों में जमकर दांव भी लगा रहे हैं। और अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में जहां बेंचमार्क निफ्टी ने 122% का रिटर्न दिया है, जो 24% का सालाना एक एवरेज रिटर्न बनता है, लेकिन इसी दौरान मिड एंड स्मॉल कैप जैसे कई सूचकांक 250 से 350% तक बढ़े हैं। इस बम्पर रिटर्न ने रिटेल इन्वेस्टर्स को सीधे और म्यूचुअल फंड के जरिए इन शेयरों की ओर ज्यादा आकर्षित किया है। रिपोर्ट बताती है कि 30 जून तक निफ्टी की कंपनियों में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग घटकर 60% पर आ गई, जो मार्च 2001 के बाद सबसे कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शेयर बाजार की रैली को मजबूत जो घरेलू माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं और कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ है, इससे बढ़ावा मिला है। हालांकि इस दौरान बाजार की ओवर वैल्यूएशन को लेकर भी कई तरह की चिंताएं पैदा हुई हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के अनुसार प्योर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पिछले 1 साल में 5,407 करोड़ रुपए का इन्फ्लो आया है, जबकि मिड कैप फंड में 26,062 करोड़ का इन्फ्लो आया है और स्मॉल कैप सबसे ज्यादा 38,558 करोड़ रुपए के इन्फ्लो पर बैठी है। निवेश के हिसाब से देखें तो कुछ समय पहले तक निवेशकों के पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक्स की चमक अब फीकी पड़ रही है। सभी स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर बाजार के सदाबहार स्टॉक्स की चमक क्यों घट रही है? इस बारे में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री कहते हैं कि निवेशक पुराने रिटर्न को देखकर शेयरों में निवेश कर रहे हैं। पिछले 5 साल में मिड और स्मॉल कैप शेयरों ने बम्पर रिटर्न दिया है। इन कैटेगरी के शेयरों का टिकट साइज ब्लू चिप कंपनियों की तुलना में काफी छोटा होता है। मार्केट में मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर की ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके शेयर का भाव 2 से 3 साल में 4 से 5 गुना तक बढ़ गया है और ब्लू चिप कंपनियों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यही वजह है कि निवेशक स्मॉल एंड मिड कैप शेयरों में बड़ा निवेश कर रहे हैं। बाजार के मौजूदा माहौल को देखते हुए कहां निवेश करें, इस पर अरुण मंत्री कहते हैं कि स्थिति में स्मॉल कैप शेयरों में निवेश से बचना ही चाहिए। अगर आपको अभी 100 रुपए निवेश करने हैं तो 40 रुपए लार्ज कैप में, 30 रुपए मिड कैप में और 30 रुपए आप गोल्ड ETF जैसे एसेट में लगा सकते हैं। यानी सबसे बड़ा हिस्सा हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आपको लार्ज कैप की तरफ ही डेडिकेट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर ने पिछले कुछ सालों में शानदार रिटर्न दिया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करेगा। इसीलिए शेयरों में सोच समझ कर निवेश करें और जोखिम से बचने के लिए हमेशा क्वालिटी शेयरों में ही पैसा लगाएं। साथ ही में अगर आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे हैं तो उनके एक्रेडिटेशन को जरूर चेक करें और आप एक्सपर्ट से सलाह लेकर निवेश करेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे।